योगदान दिया। इनके संघर्षों की बदौलत से ही आज हम यहाँ पढ़ लिख कर पहुँचे हैं। तो मैं बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आप जैसे महान आदमी ने इस देश में ही विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया। आज भी हम अगर अमेरिका में जाते हैं, जहाँ बाबा साहब जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी इनकी आज प्रतिमा बनी हुई है। चाहे हमें लंदन की बात करें, लंदन में भी जिस लाइब्रेरी में ये पढ़ते थे, वहाँ पर भी इनकी प्रतिमा बनी हुई है। बाबा साहब ने सभी से एक बात कही थी कि चाहे आपके पैरों में चप्पल नहीं हो, लेकिन आपके हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। तो मैं तो सभी से ये अपील करूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपको अधिक से अधिक शिक्षा की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि उस समय बाबा साहब ने जिस प्रकार से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया, वो उन्होंने खुद के लिए नहीं किया था, बल्कि सर्व समाज के लिए किया था। इसलिए बाबा साहब के योगदान को हमें भुलाना नहीं है और उनकी जो मेहनत है उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज अगर हम पढ़ लिख के उच्च पदों पे पहुंचते हैं, तो यही मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि बाबा साहब ने ही दलित समाज ही नहीं, सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा की बात करी थी, शिक्षा की वजह से महिलाओं का भी योगदान हुआ था। क्योंकि उस समय आपको पता था कि महिलाओं के लिए पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और ज्योतिबा फूले जी ने मिलके उस समय की चुनौतियों से लड़ा था और सभी को आगे बढ़ने का योगदान दिया था। क्योंकि बाबा साहब ने एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान लिख दिया था, और संविधान के बलबूते ही आज हमें पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस समय परिस्थिति थी, उस समय बाबा साहब के योगदान से ही हम आगे बढ़े।